Students, today we will continue our anticholinergic drugs. In this session, we will study about pharmacological actions of anticholinergic drugs. Anticholinergic drugs means ये जो anticholinergic drugs होते हैं इनके इफेक्ट्स हमारी बॉडी में क्या आते हैं. इट इज़ क्वाइट अंडरस्टूड, जो कि हमने कल भी पढ़ा कि ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं ये ब्लॉक करते हैं हमारे मस्करिनिक रिसेप्टर्स को. मींस ये मस्करिनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाते हैं और एसिटाइल कोलिन को अपना इफेक्ट दिखाने से रोकते हैं. एसिटाइल कोलिन को अपना इफेक्ट शो नहीं करने देते हैं. तो इनका इफेक्ट क्या होगा? इनका इफेक्ट उन्हीं का एसिटाइल कोलिन के अपोजिट में होगा. मीन जो इफेक्ट्स हमारे को एसिटाइल कोलिन से आते हैं, अब इन ड्रग्स से क्या होगा कि वो इफेक्ट्स अब नहीं होंगे, उनके अपोजिट में होंगे. मींस यहाँ पे हमारा एसिटाइल कोलिन सिक्रीशन बढ़ाता है उधर ही डिक्रीज कराएंगे, या जो इफेक्ट यहाँ पे ये रेट बढ़ाता है उसको इफेक्ट करेंगे. सो हम देखेंगे आज इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हमारी बॉडी में क्या होते हैं. तो स्टार्टिंग विद द हार्ट, नंबर फर्स्ट इज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि हार्ट पे इनका इफेक्ट क्या आता है. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का इफेक्ट हार्ट पे क्या आता है. हार्ट पे क्या इफेक्ट देखा गया है? इट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द हार्ट रेट. हार्ट रेट बढ़ जाती है. मीन जब हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग लेते हैं, फॉर एग्जांपल द प्रोटोटाइप इन दिस केसेस एट्रोपिन. अगर हमने एट्रोपिन ड्रग लिया या एट्रोपिन ड्रग लिया, उससे क्या होता है? हार्ट रेट पे असर पड़ता है. इट लीड्स टू द इंक्रीज इन द हार्ट रेट. हार्ट रेट बढ़ जाती है. हायर डोजेस पे क्या देखा गया है? एट हायर डोजेस higher doses leads to vasodilation. Vasodilation जब हो जाती है, it leads to the decrease in the blood pressure. Blood pressure कम हो जाता है, which we call as hypotension. Means ये जो anticholinergic drugs होते हैं, it can lead to hypotension or decrease in the blood pressure. This is about the effect on heart. Now we will study on the effect on the glands. Glands पे क्या इफेक्ट दिखाते हैं? ये जो एट्रोपिन होता है या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं, इट reduces all secretions. मीन्स जो भी ग्लैंड्स की सिक्रेटरी फंक्शन होती है उसमें रिडक्शन आती है. इट reduces all secretions except that of मिल्क. सिर्फ मिल्क की सिक्रीशन इससे कम नहीं होती है, एक्सेप्ट मिल्क. बाकी जो भी सिक्रीशंस हैं, लाइक वी हैव लैक्रिमल, सैलिवरी सिक्रीशन, या नेजोफेरेंजियल है, या ट्रैकियल सिक्रीशंस, ये रिड्यूस हो जाती है. या वी हैव bronchial secretions or gastric secretions that gets reduced. Means there is a reduction in the gastric secretions. Gastric secretions पे भी इफेक्ट आता है, वो कम होती है. या there is a decreased salivation. Saliva का भी रिडक्शन होता है. उससे क्या होता है? That leads to the dryness of mouth and difficulty in swallowing. That causes dryness of mouth and difficulty in swallowing. Swallowing में भी प्रॉब्लम आती है, because once our mouth is dry, we can't swallow it easily. तो dryness swallowing पे भी अपना इफेक्ट दिखाता है. Now on the next effect is on smooth muscles. स्मूथ मसल्स पे क्या इफेक्ट दिखाता है ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग? इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल्स पे क्या होता है? पहले हम देखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट होगा स्मूथ मसल्स का. इट लीड्स टू डिक्रीज इन द टोन एंड मोटिलिटी. हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स जो होते हैं उसमें टोन भी कम होता है और मोटिलिटी भी कम होती है, विच रिजल्ट्स इन कॉन्स्टिपेशन. उससे क्या होता है?
पेशेंट। जो हमारा कोलिनर्जिक ड्रग होता है उसमें क्या होता था, दैट हेल्प्ड इन द इवैक्यूएशन ऑफ द बॉवेल्स। उससे क्या होता है, हमारे उसमें मस्कुलर टोन जो होता है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टोन जो होता है वो बढ़ता है और मोटिलिटी बढ़ जाती है, उससे पेरिस्टालिसिस आती थी। लेकिन अब ये वाले ड्रग्स जो होते हैं ये उसका टोन कम करते हैं एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द कॉन्स्टिपेशन। दिस वाज द इफेक्ट ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। या दूसरा इफेक्ट ऑन बिलियरी ट्रैक। बिलियरी ट्रैक पे भी ये क्या इफेक्ट दिखाता है, इसमें स्मूथ मसल्स रिलैक्स होते हैं, मींस इट कॉज रिलैक्स्ड स्मूथ मसल्स। रिलैक्स्ड स्मूथ मसल्स जब हो जाती है, यानी कि हमारी बिलियरी ट्रैक की स्मूथ मसल जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है, दैट लीड टू द रिडक्शन इन द रिड्यूस्ड बिलियरी स्पाज्म। इसमें भी कमी आती है, मींस रिडक्शन होती है। नेक्स्ट इफेक्ट इज ऑन द ब्रोंकाई, मीन्स ऑन ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स पे क्या इफेक्ट दिखाता है, इट कॉज ब्रोंकोडाइलेशन। एट्रोपिन कॉजेज ब्रोंकोडाइलेशन, मीन्स ब्रोंकोडाइलेशन इसे आती है, किसे, एट्रोपिन या स्कोपोलामाइन से। नाउ ऑन यूरिनरी ब्लैडर, हम यूरिनरी ब्लैडर पे देखेंगे इसका इफेक्ट क्या आएगा। एट्रोपिन जो होता है इट रिलैक्सेस यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, मींस इसमें भी रिलैक्सेशन आती है। जो हमारा एसिटाइलकोलिन होता है दैट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शंस, लेकिन अब ये जो हमारा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है लाइक वी हैव एट्रोपिन, इट रिलैक्सेस यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। उससे क्या होता है, रिलैक्स होने से इट रिजल्ट्स इन द इट कॉजेस यूरिनरी रिटेंशन। It leads to the urinary retention, means यूरिन रह जाता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट इफेक्ट इज ऑन द आई पे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ये एट्रोपिन या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, इट कॉजेस माइड्रेसिस मीन्स डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। वहाँ पे हमारा एसिटाइलकोलिन क्या कर रहा था, दैट कॉजेस मियोसिस, लेकिन बट अब यहाँ पे उसका इफेक्ट अपोजिट में आता है, दैट इज इट कॉजेस मिड्रेसिस, इट कॉजेस डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। इसमें क्या होता है, सीलियरी मसल्स जो आई में सीलियरी मसल्स होती है दैट गेट्स पैरालाइज्ड, सीलियरी मसल्स गेट पैरालाइज्ड। उससे क्या होता है, एक तो पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन आता है। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है आई पे ही, इट लीड्स टू द इंक्रीज इन द इंट्राओक्यूलर प्रेशर, मीन्स ये जो आई पे जो होता है ये इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ाता है, और उससे क्या होता है, इट प्रेसिपिटेट्स ग्लूकोमा क्या कंडीशन है, ग्लूकोमा में क्या होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है ये बढ़ गया होता है। अब जब हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो उसमें और भी इंक्रीमेंट आएगा, मींस इट विल इंक्रीज द इंट्राओक्यूलर प्रेशर एंड विल लीड टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ द ग्लूकोमा, यानी कि हमारा ग्लूकोमा की कंडीशन और भी खराब हो जाएगी, वो ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन केस ऑफ ग्लूकोमा पेशेंट। हमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ग्लूकोमा के पेशेंट्स को नहीं देने चाहिए। इट इज़ द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, यानी कि ग्लूकोमा केसेस में हमें ये नहीं देने चाहिए। नाउ कमिंग टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करता है, एट हायर डोजेज ये एट्रोपिन, एट हायर डोजेज ये देखा गया है, एट हायर डोजेज में क्या करता है ये, इट कॉजेज रेस्टलेसनेस, इट स्टिमुलेट्स CNS, ये CNS को स्टिमुलेट करता है और उससे क्या रिजल्ट हो जाता है, दैट कॉजेज रेस्टलेसनेस या डिसओरिएंटेशन। रेस्टलेसनेस आ जाती है, डिसओरिएंटेशन आता है, या हॉलुसिनेशन भी आ सकता है, हॉलुसिनेशन बिकॉज ऑफ द एट्रोपिन। अब लेकिन ये जो स्कोपोलामाइन है,
स्कोपोलामाइन, इसका इफेक्ट थोड़ा अपोजिट में आता है. स्कोपोलामाइन काज सीडिएशन एंड ड्राउजीनेस, सीडिएशन एंड ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस. इट सप्रेसेस. स्कोपोलामाइन क्या होता है, ये सप्रेस करता है किसको, इट लीड्स टू द CNS डिप्रेसेंट, ये एक्ट करता है एज डिप्रेसेंट ऑफ CNS. दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. नाउ आप एडवर्स इफेक्ट्स देखेंगे. एडवर्स इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स में क्या देखा गया है ऑफ दिस एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. दिस इज ब्लरिंग ऑफ विजन. These are the adverse effects. Here, dry mouth, dry skin, fever, and constipation. These are the some of the adverse effects associated with the anticholinergic drugs. For further details, we will continue in next session. Thank you.